टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है इसमें, और इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखेंगे कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे वन वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल का हो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इनइक्वालिटी का साइन हटा करके इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये हो गया। अब इसका चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन यानी इस इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होगा, और लाइन दो ही बिंदु को मिलाने से एक लाइन बन जाता है। मिनिमम दो ही बिंदु को मिलाने से एक लाइन बन जाता है, इसीलिए इसके टेबल में हम लोग दो ही बिंदु लिखते हैं। दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो ही बिंदु लेने में अधिक सुविधा होती है, टाइम भी कम लगता है। अब जैसे बारी बारी से अपने हिसाब से वैल्यू रखेंगे x का, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y का निकलेगा, y का रखेंगे तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग x का निकलेगा। तो हमने x के जगह पर 0 लिए हैं, x के जगह पर 0 लेने से y की वैल्यू हो जाता है 5, और y की जगह पर 0 लेने से x की वैल्यू हो जाती है 5। इस प्रकार से दो पॉइंट हो गया। when x 0 तो y 5, मान एक पॉइंट ये हुआ, मान इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5। जब x की जगह पर 5 लिखते हैं तो y हो जाता है 0। तो ये दोनों मिलाकर के एक पॉइंट, जब x का कोऑर्डिनेट 5 तो y का कोऑर्डिनेट 0। इस तरह से ये दो पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। नाम भी डाल सकते हैं, जैसे ए पॉइंट हो गया ये, और इसको हम नाम बी पॉइंट भी दे सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए जैसे जानते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन डाला जाता है, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से दाहिने तरफ पॉजिटिव लिया जाता है, बाएं तरफ नेगेटिव लिया जाता है। ओरिजिन से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। अब ये पॉइंट जो हम लोग इंगित करेंगे तो संख्या के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ही करेंगे, 2 4 6 ऐसे भी ले सकते हैं, जो हमें डाटा लेने में सहूलियत होगी। तो वैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिए हैं, 2 4 6 ऐसे भी ले सकते हैं। अब एक पॉइंट है 0 5, तो इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 5। तो जैसे कि हम जानते हैं y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और वहां पर y कोऑर्डिनेट 5। तो y कोऑर्डिनेट 5 यानी y एक्सिस पर देखेंगे ये 5 कहां पर है, 5 यहां पर है, इसका मतलब यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 होगा, यानी ये पॉइंट जो हुआ a ये हमारा यहां पर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे b, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 5 तो y कोऑर्डिनेट 0, और जैसे कि हम जानते हैं y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है तो नेचुरली x एक्सिस पर होगा, और उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, तो x एक्सिस पर पॉइंट 5 देखेंगे। तो ये पॉइंट हुआ 5, यहां पर x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 0। इस तरह से ये पॉइंट हो गया b। इस पॉइंट का नाम b दिए हैं। अब इस दोनों को मिला देंगे। तो एक बड़ी चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर इन इक्वेशन में लेस देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल है, यानी इस टाइप का सिंबल नहीं है, या ग्रेटर देन का भी सिंबल रहता, तो ग्रेटर देन का भी केवल सिंबल रहता, या यहाँ पर केवल लेस देन का सिंबल है। तो ये लाइन जो हम लोग खींचेंगे वो डॉटेड लाइन खींचेंगे। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ करके। अब इस इन इक्वेशन पर हम ओरिजिन लाई करेंगे। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है जैसे कि 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो इस इक्वेशन में x और y दोनों के जगह पर हम 0 बैठाएंगे, यानी पॉइंट इसमें लाई करेंगे तो x के जगह पर भी 0 और y के जगह पर भी 0। तो 0 + 0 0, और जो है लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 मतलब ये सही है। इसका अर्थ ये निकलता है जो इस लाइन का के जिस तरफ ओरिजिन लाई करता है उस तरह ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और इस लाइन के ओरिजिन की तरफ जो भी रीजन है जिसको हम डॉटेड रीजन से इंडिकेट करते हैं, ये सारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x + y इज लेस देन 5।
एक बार और देख लीजिए, डॉटेड लाइन इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस देन का साइन है। यदि ग्रेटर देन का भी साइन रहता है केवल, तो उस स्थिति में भी डॉटेड लाइन ही डाला जाता है। और ये लाइन इक्वेशन x प्लस वाई का ग्राफ है, इसीलिए इस लाइन के साइड में ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ ये लाइन जो हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ दो तरह से इसको किया जाता है। एक तो कंप्लीट लाइन खींच देते हैं और सैडेड करते इसको थोड़ा छोड़ करके, ऐसा भी होता है, इसको थोड़ा छोड़ करके करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका वैल्यू 5 से छोटा। या तो डॉटेड लाइन से कीजिए या बोल्ड लाइन से कीजिए, तो ये इधर से साइडेड जो करेंगे तो इस लाइन को छोड़ करके थोड़ा, क्योंकि ये जो है 5 से छोटा है। तो ये ध्यान रखना है डॉटेड लाइन कहां से पर होगा और बोल्ड लाइन जैसे इस बार बोल्ड लाइन है। अब सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसका भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इस इक्वेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साइन के जगह पर हम बराबर का साइन डालते हैं, यानी इक्वल का साइन डालते हैं। अब ये इक्वेशन हो गया। अब ग्राफ खींचने से सबसे पहले हमको टेबल की आवश्यकता पड़ती है, टेबल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए टेबल बनाए हैं। अब x का वैल्यू कुछ रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रखा 3, तो 2 या 6 इधर जगह 6 माइनस 6 0, यानी y बराबर 0। या ऐसे भी कर सकते हैं, यदि y के जगह पर 0 रखते हैं तो 2x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू 3। अब तो एक पॉइंट हो गया 3 0। ये ध्यान रखना है पॉइंट लिखने में पहले x कोऑर्डिनेट ही लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। हर एक स्थिति में कहीं भी पॉइंट कोऑर्डिनेट के रूप में रहता है तो पहला पार्ट जो होता है x कोऑर्डिनेट और दूसरा पार्ट होता है y कोऑर्डिनेट। तो इसको हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3 और बाद में लिखेंगे 0 यानी 3 0, क्योंकि हम जानते हैं पहले वाला होता है x कोऑर्डिनेट और बाद वाला होता है y कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट y के जगह पर 0 लेने पर, x के जगह पर 0 लेने पर ये पार्ट 0 हो गया तो y इक्वल टू 6 हो गया। तो इसको पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो 0 6, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हुआ 0 और y कोऑर्डिनेट हुआ 6। और जैसे कि जानते हैं पॉइंट में कोऑर्डिनेट के रूप में जो लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। अब हम इसको ग्राफ पर इस पॉइंट को लाई करेंगे। अब एक पॉइंट होगा 0 6 और एक हो गया 3 0। अब इसको हम लाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो ये ग्राफ किस इक्वेशन का हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। ये ग्राफ जो हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ हुआ। अब हम इस बात पर निर्णय लेंगे जो इसका शेडिंग जो होगा, शेडेड जो करेंगे माने छायांकित जो करेंगे, जो ऑरिजिन की तरह या ऑरिजिन के बाहर, माने ऑरिजिन की ओर करेंगे कि ऑरिजिन की ओर, ऑरिजिन के बाहर करेंगे। इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जैसे कि जानते हैं 0 0 होता है, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट को इन इक्वेशन पर लाई कराते हैं। लाई कराने का मतलब ये हुआ, क्योंकि जानते हैं ऑरिजिन पर दोनों कोऑर्डिनेट x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0, तो इस इक्वेशन में x के जगह पर भी 0 और y के जगह पर भी 0 रखते हैं। इस तरह से ये 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया और 0 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, जो कि सही नहीं है। 0 न तो 6 से बड़ा है न 6 के बराबर है। इसका अर्थ ये निकलता है क्योंकि हमने ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई किए हैं लेकिन रिजल्ट आया जो सही नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा उस तरफ होगा जिस तरफ ऑरिजिन नहीं पड़ता है। तो इस तरफ ऑरिजिन नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन सेट इस तरफ होगा और इसको हम सैडेड करते हैं, इसको हम सैडेड करते हैं। एक चीज ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइनिंग जो खींचे हैं वह कहीं भी डॉटेड नहीं है, यानी कंप्लीट लाइन है। ये लाइन जो है कंप्लीट लाइन खींचे हैं, इसीलिए खींचे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। इस बात को बार बार रिपीट करते हैं, ए सिंबल रहे या ए सिंबल रहे, तो दोनों की स्थिति में डॉटेड लाइन खींचा जाता है, और ये सिंबल रहे या ये सिंबल रहे, दोनों की स्थिति में कंप्लीट लाइन खींचा जाता है। क्योंकि इसका अर्थ हुआ
बड़ा या बराबर, यानी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये छोटा या बराबर, यानी छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग कंप्लीट लाइन खींचते हैं। उसके बाद ये तय करते हैं कि ऑरिजिन, इसका सॉल्यूशन सेट ऑरिजिन की तरफ होगा कि ऑरिजिन के बाहर होगा। इसके लिए हम लोग इन इक्वेशन पर ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई कराते हैं। लाई कराने के बाद रिजल्ट यदि सही आता है, स्टेटमेंट यदि सही आता है, तो इसका अर्थ ये होता है जो ऑरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन सेट होगा। नहीं, रिजल्ट यदि गलत होता है तो इसका मतलब ये हुआ इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा ऑरिजिन से दूसरी ओर होगा। इसका अर्थ ये होगा यानी सैडल रीजन जो सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन, यानी सैडल रीजन जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन था और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू वाला साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा 3x + 4y = 12। उसके बाद इसका टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए x का कोई वैल्यू देते हैं अपने मन से और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y का निकलता है। अब x के जगह पर यदि 0 डालेंगे तो ये कंप्लीट ये पॉइंट 0 हो गया, यानी 4y = 12, इसीलिए y = 12/4 यानी 13। y के जगह पर 0 डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिलीट हो गया। तो 3x = 4, इसीलिए 3x = 12, इसीलिए x = 4, यानी 2 पॉइंट हुआ, एक पॉइंट हुआ 0,3 और एक पॉइंट हुआ 40। 0,3 यानी x कोऑर्डिनेट 0 तब y कोऑर्डिनेट 3 और x कोऑर्डिनेट 4 तो y कोऑर्डिनेट 0। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। टेबल बनाने के बाद ग्राफ खींचते हैं। अब एक पॉइंट 0,3, दूसरा पॉइंट 40, 0,3 हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा 0,3 और दूसरा पॉइंट है 40, यानी x कोऑर्डिनेट पर 4, तो ये पॉइंट हुआ 40। अब यहाँ भी ये लाइनिंग है लेस देन और इक्वल टू का साइन, इसलिए ये लाइनिंग जो होगा वह बोल्ड लाइन होगा। अब हम ये निर्धारण करेंगे कि इसका सॉल्यूशन एरिया जो होगा वह ऑरिजिन की ओर होगा या ऑरिजिन से बाहर की तरफ होगा। इसके लिए हम लोग ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई करेंगे और ये ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई कराने पर ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, जो कि सही है। इसका मतलब ये हुआ इसका सैडल रीजन ऑरिजिन की तरफ होगा, जो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। इसमें y इज लेस देन -2। इन इक्वेशन में एक ही वेरिएबल y है, तो y इज लेस देन -2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा y = -2। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कैसे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हटा करके इक्वल का साइन डालते हैं। अब y = -2, तो y = -2 का ग्राफ होगा। y एक्सिस पर ऑरिजिन से नीचे माइनस वाला पोजीशन होता है, तो ये -2 का पॉइंट है, तो ये y = -2 का ग्राफ ये लाइनिंग होगा। ठीक है, ये है y = -2 का ग्राफ, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें यहाँ पर लेस देन का सिंबल है, ये सिंबल नहीं है। ये सिंबल रहता तो बोल्ड लाइन होता, और ये सिंबल नहीं, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और ये इक्वेशन, ये लाइन, ये हो गया ग्राफ y = -2 का ग्राफ हो गया। अब हम ये पता लगाएंगे जो इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा ऑरिजिन की तरफ होगा या ऑरिजिन से दूसरे की तरफ होगा। इसके लिए हम लोग लाइक कराते हैं ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0। अब सवाल उठता है इसमें तो x वाला पोर्शन नहीं है, केवल y है, तो जो है उसी के जगह पर हम 0 बैठाएंगे, यानी y का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है ऑरिजिन पर, x का भी y है तो केवल y में ही डालेंगे 0 y के जगह पर। तो 0 इज लेस देन -2, 0 -2 से छोटा है, यह गलत है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन सेट के लिए हम जो सेट करेंगे इस लाइन के उस तरफ करेंगे जिस तरफ ऑरिजिन नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट लाई कराने पर जो रिजल्ट आता है वह मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, यानी मैथमेटिक्स में 0 -2 से बड़ा छोटा नहीं होता है, 0 -2 से बड़ा होता है। इसीलिए ये रिजल्ट जो आया है वह सही नहीं है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन सेट जो होगा
उस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। इस तरफ ओरिजिन नहीं है तो इसका सॉल्यूशन सेट इधर होगा, इसलिए इसको हम सैडेड किए हैं, यानी सैडेड रीजन जो हो गया इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें y था, इसमें x है, x इज ग्रेटर देन -3, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -3, तो इसका ग्राफ बनेगा x बराबर -3। तो देखेंगे x का माइनस वाला पोर्शन किधर है, तो x का माइनस वाला पोर्शन ओरिजिन से लेफ्ट में होता है, और ये x एक्सिस पर ये पॉइंट है -3, इसलिए x बराबर -3 का ग्राफ होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा x एक्सिस पर, तो ये है हमारा x बराबर -3 का ग्राफ। अब हम ये कंफर्म होंगे जो इसके सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इस पर लाई करेंगे। तो चूंकि x ही है y नहीं है, तो x के जगह पर हम लोग इस इक्वेशन में 0 बिठाते हैं। x के जगह पर 0 बिठाए तो रिजल्ट आया है 0 इज ग्रेटर देन -3, 0 इज ग्रेटर देन -3, जो मैथमेटिकली सही है। इसका अर्थ ये निकलता है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन एरिया होगा उस तरफ होगा जिस तरफ ओरिजिन पड़ता है। तो यानी ये सैडेड रीजन जो हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रीजन हो गया, यानी इस पॉइंट इस रीजन में जितना भी पॉइंट होगा सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।